नमस्कार दोस्तों। तो इजराइल हमास के कॉन्फ्लिक्ट में हुदीस जो है वो एकदम बस लेफ्ट ओवर टारगेट वही बचे हुए हैं और उनके ऊपर आपने देखा होगा कि सैटरडे को मैंने कवर भी किया था इस चीज़ को कि यूएस और इजराइल ने मिल करके अटैक किया था और बहुत सारा जो खास तौर से उनका जो पोर्ट एरिया है जहां से उनकी पूरी सप्लाई लाइन दौड़ती है उसको डिसरप्ट करने की कोशिश थी। अब इसी दौरान इस पूरे ऑपरेशन के दौरान एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती यूएस से हो गई। यूएस ने यूएस से फ्रेंडली फायर हो गया इस पूरे ऑपरेशन में और उन्होंने अपनी ही FA-18 फाइटर जेट्स के ऊपर अटैक कर दिया। 2 FA-18 फाइटर जेट्स को शूट डाउन कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ है कि जो वहां पे पायलट्स थे, एक पायलट को तो रिकवर कर लिया गया लेकिन एक पायलट अभी भी मिसिंग है। अब इसके ऊपर कंप्लीट जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो यूएस सेंट्रल कमांड करेगा। उसने ट्विटर के माध्यम से इसकी जानकारी भी दे दी है। और ये जो फ्रेंडली फायर वाली घटना हुई है इसमें यह भी देखा जा रहा है कि कहीं कुछ और तो नहीं था, कहीं कुछ फाउल प्ले तो नहीं था। इसको भी पहले सर्च किया जाएगा और उसके बाद पूरी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर होगी। बहुत बड़ी घटना हो गई है यूएस के लिहाज से और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म इसका हो रहा है जो फ्रेंडली फायर इसमें हुआ है। अब एग्जैक्टली हुआ क्या है उस पर जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने 9 साल पूरे होने की खुशी में आपको 50% डिस्काउंट दे दिया था अपने यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में। उस ऑफर का आज लास्ट डे है। अगर आज आप इस ऑफर को अवेल नहीं करते हो तो ये ऑफर कल खत्म हो जाएगा और फिर से प्राइसेस अपने नॉर्मल पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको सिंपली देख रहा होगा कि 9 मंथ्स का आपको सिर्फ फीस पे करना है। एक्स्ट्रा जो 9 मंथ्स हैं वो आपको फ्री मिलेंगे और ये टोटल ड्यूरेशन कोर्स का 18 मंथ्स का होगा। ऐसे ही 12 मंथ्स का फीस आप पे करोगे, 12 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा फ्री एक्सटेंशन मिल जाएंगे और 24 मंथ्स का होगा। ठीक उसी तरीके से 18 मंथ्स की आप फीस पे करेंगे और टोटल जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 36 मंथ्स तक की होगी। इस पूरे ऑफर के बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में समझा दूंगा डिटेल में। अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हुआ क्या है कि देखो रेड सी के पास जो है वो पूरी इंटेंस फाइटिंग चल रही है। पहले जो इंटेंस फाइटिंग है वो हमारी लेबनान शिफ्ट हुई, उसके बाद फिर सीरिया शिफ्ट हुई और अब एक इंटरनेशनल शिपिंग रूट रेड सी काफ़ी दुनिया के टॉप मोस्ट इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स में आता है। तो वहाँ पर इंटेंस फाइटिंग हो रही है बिकॉज उसको डिसरप्ट करने की कोशिश हुदीस अभी से नहीं, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है तब से करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी यूएस बैग्ड शिप्स हैं, जो भी इजरायली बैग्ड शिप्स हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं कि हम इनके ऊपर टेक डाउन करते हैं और इजराइल और यूएस ने मिल करके सैटरडे को ये अटैक किया इनके ऊपर। अब वहाँ पर इनसे यूएस से एक बहुत बड़ी गलती हो गई और उनसे एक फ्रेंडली फायर हो जाता है। फ्रेंडली फायर की वजह से क्या होता है कि जो पायलट्स हैं, 2 जो FA-18 फाइटर जेट्स उनको शॉट डाउन हो जाते हैं। तो पायलट्स हैं वो एक मिस हो जाता है और एक पायलट को वहाँ पर रेस्क्यू कर दिया जाता है। अब इसकी जानकारी खुद यूएस सेंट्रल कमांड ने दी है जो कि फ्लोरिडा में स्थित है। अब ये हुआ क्या एग्जैक्टली कि USS गेटिसबर्ग जो कि एक गाइडेड मिसाइल क्रूजर है उसने मिस्टेकनली ये फायर कर दिया FA-18 फाइटर जेट्स के ऊपर। ये खुद जानकारी जो यूएस का सेंट्रल कमांड है उसने दिया कि ये फायर USS गेटिसबर्ग से हुआ था। लगातार अगर आप देखोगे तो रेड सी में काफ़ी इंटेंस फाइटिंग चल रही है और वहाँ पर इनको क्या होता है कि इंफॉर्मेशन मिलती है कि हुदी टारगेट्स एग्जैक्टली हैं कहाँ पर। पहले एक पूरा सैटेलाइट इमेजेस को रन किया जाता है और उसके बाद फिर दुनिया भर के ड्रोन इमेजेस लिए जाते हैं और वो इमेजेस जो है वो यहाँ तक पहुँचती है और फिर ये जो गाइडेड मिसाइल क्रूजर है या फिर जो फाइटर जेट्स हैं वो अपना ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं। इस तरीके से इस प्रोसेस से वहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है। तो उसी दौरान इस पूरे ऑपरेशन के दौरान क्योंकि काफ़ी इंटेंस ऑपरेशन था तो USS गेटिसबर्ग ने एक फायर किया और वो सीधा FA-18 फाइटर जेट को जाके लगा। दोनों FA-18 फाइटर जेट्स जो हैं उनको 2 सेकेंड में शॉट डाउन कर दिया गया। एक पायलट अभी भी मिसिंग है और एक पायलट को उसमें रेस्क्यू कर लिया गया है। अब आप देखोगे एग्जैक्टली हो क्यों रहा है ये सब कुछ। अब आपको अगर पीछे जाओगे थोड़ी सी स्टोरी में तो दुनिया के टॉप मोस्ट इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स अगर आप निकालो तो उस शिपिंग रूट्स में एक हमारा आ जाता है रेड सी और गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को कनेक्ट करता है बाब अल मांदेब स्ट्रेट। इसीलिए दुनिया के टॉप शिपिंग रूट्स में ये मौजूद है क्योंकि ये रास्ते को कम से कम 40% से छोटा कर देता है। अदरवाइज हमें पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट घूम करके यूरोप की तरफ जाना पड़ेगा और इससे आप आराम से यूरोप तक पहुंच सकते हो। अगर आप मैप के थ्रू देखोगे थोड़ा सा तो ये गल्फ ऑफ एडन है और गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को कनेक्ट कर रहा है ये बीच में बाब अल मांदेब स्ट्रेट। अब बाब अल मांदेब स्ट्रेट के ठीक सामने अगर आप देखोगे ये यमन है और यमन का ये वाला जो हिस्सा है खास तौर से ये इस तरीके का जो हिस्सा है ये यहाँ पर इस पूरा कब्जा जो है वो हुदीस का है और हुदीस ने इवन जो यमन की कैपिटल है सना उस पर भी कब्जा कर रखा है। ज़्यादा लैंड नहीं है हुदीस के पास। अगर आप देखो तो यमन काफ़ी बड़ा है,
आधा लैंड भी नहीं है हुदीस के पास। अगर आप देखो तो यमन का सिर्फ 1/5 लैंड है, लेकिन वो खास तौर से जो ये पोर्ट के एरियाज है, ये पोर्ट का एरिया जो है उस पर उनका पूरा कब्जा है। इस वजह से जो यहाँ का इंटरनेशनल शिपिंग रूट है उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर पाते हैं ये हुदीस। और शुरू से, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, तब से जितना भी रूट यहाँ से जो शिप्स जा रही हैं उनको हुदीस लगातार टारगेट करते रहते हैं। जो इजरायली बैग्ड शिप होती हैं, कई इंडियन बैग्ड शिप पर भी हमला हुआ है, यूएस बैग्ड शिप पर हमला हुआ है। तो होता क्या है इसकी वजह से कि पूरा इंटरनेशनल शिपिंग रूट डिसरप्ट होता है, प्राइसेस बढ़ते हैं, आपका जो सामान है वो अब यहाँ से नहीं आ रहा है डर के, तो वो पूरा अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट, पूरा ये अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट आप देख रहे हो उसको पूरा राउंड करके आप जा रहा है आपका सामान। तो एशिया से यूरोप का जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से डिसरप्ट हो चुका है। तो इस वजह से क्या है कि रेट्स, प्राइसेस सब कुछ बढ़ गए हैं। तो अब मामला देखो, सबसे पहले हमास और अगर इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो वो ऑलमोस्ट शांत है और वहाँ पर सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, अभी कोई उतनी इंटेंस फाइटिंग नहीं हो रही है। इंटेंस फाइटिंग क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज गाज़ा में स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, वहाँ पर एड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, भुखमरी अपने चरम पर है वहाँ पर। दूसरी तरफ आप देखोगे लेबनान में शिफ्ट हुआ, वहाँ पर सीज फायर साइन हो गया। लेबनान से फिर ये सीरिया में मूव हुआ, सीरिया में बशर अल असद गिरे और बशर अल असद जो है वो रशिया चले गए, वहाँ पर एक सरकार सीरिया के अंदर बन गई। तो अब ये तीनों हॉटस्पॉट्स जो थे वो शांत हो गए लगभग। बचा सिर्फ हुदी वाला हॉटस्पॉट है, क्योंकि हुदीस ने अभी रिटेलिएट भी किया था सैटरडे को, जब इन लोगों ने अटैक किया तो हुदीस ने उसका बराबरी रिटेलिएट किया। और जब तक हुदीस शांत नहीं होंगे, इनके ऊपर कोई सीरियस क्रैकडाउन नहीं किया जाएगा, तब तक ये क्या करते रहेंगे, लगातार ये इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स को छेड़ते रहेंगे। और अगर ये इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स को छेड़े तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान भी किसको होगा? तो वो इजराइल को ही होगा, यूएस को ही इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। इस वजह से इन लोगों ने प्लान किया कि इनको वाइप आउट करते हैं, साफ करते हैं, एटलीस्ट खत्म नहीं तो इनको इतना सीरियस अटैक करते हैं कि इनको वापस से जुटने में बहुत साल लग जाए। तो वो कोशिश थी इनकी, जो सैटरडे को इन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन वहां पर किया। अब ऑपरेशन के दौरान मिसहैप हो गया और उस ऑपरेशन का फिर रिटेलिएशन भी हुआ इजराइल के ऊपर। पूरा मिसाइल से अटैक किया हुदीस ने कई सारे इजरायली टारगेट्स को, ड्रोन से और मिसाइल से उन्होंने अटैक किया और बहुत सारी जो अटैक है वो सक्सेसफुल भी रहा उनका। इजराइल के तेल अवीव में जा करके वो मिसाइल्स जो है वो गिरी पार्क में, मैंने कवर भी किया था काफ़ी डिटेल में। और एक बहुत बड़ी गलती यूएस के पॉइंट से भी हो गई। सेंट्रल कमांड ने बताया कि इस तरीके से फ्रेंडली फायर में जो 2 FA-18 फाइटर जेट्स थे उनको अटैक किया गया। हालांकि इसके ऊपर एक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उसके बाद फिर रिपोर्ट आएगी कि इसमें गलती किसकी थी, ये हुआ क्यों एग्जैक्टली। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड में आपको मैंने बोला था कि जो हमारी अनाउंसमेंट है उसको मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हुआ क्या है कि 50% आपको डिस्काउंट दिया गया यूपीएससी CSE की सब्सक्रिप्शन फीस में। इसका मतलब ये है कि आप ये टेबल देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको सिर्फ आधी प्राइस पे करनी है, यानी सिर्फ 9 मंथ्स का आपको प्राइस पे करना है, बाकी के 9 मंथ्स आपको फ्री एक्सटेंशन मिल जाएंगे। ठीक वैसे 12 मंथ्स के साथ है, वैसे ही 18 मंथ्स के साथ है। बैच की बात करूं तो इस बैच में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहां पर पढ़ा रही होंगी। अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम है जहां पर हम GS, CSAT, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर कराएंगे। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन भी होगा और 1-to-1 इसमें मेंटरशिप भी आपको दी जाएगी। ऑफर का आज लास्ट डे है, आज के बाद प्राइसेस फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, इसलिए इस ऑफर को आप आज ही अवेल कर लीजिए। तो आइए आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।